हे गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक आसान सी ट्रिक, बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो बॉलीवुड में आपने बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे देखे होंगे जिनकी इंग्लिश पहले तो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन बाद में टीवी इंडस्ट्री में जाने के बाद उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या वो कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, कोई इंग्लिश की क्लास अलग से लेते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास इन सब सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बल्कि जो उनके ट्रेनर होते हैं वो उनको एक ऐसी ट्रिकिंग लेयर बताते हैं जिसके ज़रिए वो आसानी से इंग्लिश सीख भी जाते हैं और बोल भी लेते हैं। तो वही ट्रिकिंग लेयर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबको बिल्कुल टाइम पे मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत करेंगे, तब हम बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, वह फल खा सकता है। तो इसका मैंने ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने ऊपर एक लिखा हुआ है सब्जेक्ट और आगे ये नंबर लिखा हुआ है। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये कोई नंबर वगैरह नहीं है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस मेरा है कि वह फल खा सकता है, वह फल खा सकता है लिखा हुआ है। तो इसका जो ट्रांसलेट मैंने किया हुआ है, ही कैन ईट फ्रूट, ही कैन ईट फ्रूट। तो ये कैसे ट्रांसलेट हुआ? तो वह फल खा सकता है। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, तो वह की इंग्लिश होगी ही, ठीक है। ये हमारा वह है, सब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ये उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये उल्टी एक गिनती लिखी हुई है। तो इसी तरह हम किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को फिर उल्टा सेंटेंस को उल्टा ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने वह सब्जेक्ट था तो उसको ही लिख लिया, उसकी इंग्लिश, ठीक है। अब हम इसको उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। अब है हमारा है सकता है। तो सकता है के लिए इंग्लिश हम क्या लिखते हैं? कैन हमेशा यूज़ करते हैं। सकता है, सकती है, इस सारी चीज़ों के लिए हम हमेशा कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैन लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब है खा है, तो खा की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। तो खा की इंग्लिश हमने ईट लिख दी हुई है, ठीक है। अब फल लिखा हुआ है, तो फल की इंग्लिश क्या होती है? फ्रूट होती है, ठीक है। अब हमारा बन गया सेंटेंस, ही कैन ईट फ्रूट, ठीक है। ये बिल्कुल सही ट्रांसलेट है, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम उसको फिर उल्टा ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम उसको उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ये इसके विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, जाके देखिएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं आम खाऊंगा। इसको भी हम उसी फॉर्मूले के बेस पे ट्रांसलेट करेंगे। मैं आम खाऊंगा, सबसे पहले मैं है, तो मैं का हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया हुआ है। तो अब हम उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, जैसे बताया था ना मैंने फॉर्मूले के बेस पे। तो अब खाऊंगा, ये जो गा गी होते हैं ना, जब लास्ट में गा गी होते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा विल का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हमने ये गा लिखा हुआ है, तो गा के लिए हमने विल का यूज़ किया हुआ है। अब खाऊं, खाऊं के लिए हमने ये ईट लिखा हुआ है। अब है आम, आम के लिए हमने लिखा है मैंगो। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस बन गया आई विल ईट मैंगो। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेंगे। अब हमने थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिया है ट्रांसलेट करने के लिए। हमने 2 छोटे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए, अब हम बड़ा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हमारा सेंटेंस है तुम्हें रोज़ पार्क में दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। तुम्हें रोज़ पार्क में दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है तुम्हें। तुम्हें का क्या हो गया, तुम्हें का यू हो गया। ठीक है, अब इसको हम उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब है चाहिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चाहिए के लिए हम क्या लिखते हैं, शुड लिखते हैं हमेशा। चाहिए के लिए हम हमेशा शुड होता है इंग्लिश। ठीक है, अब है खेलना, खेलना का हमने क्या लिखा हुआ, प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, अब है साथ, के साथ के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है दोस्तों, दोस्तों की इंग्लिश क्या होगी, फ्रेंड। ठीक है, अब है मे की क्या होगी, इन होगी। अब है पार्क, पार्क, पार्क का पार्क ही होगा इंग्लिश। ठीक है, अब है रोज़, रोज़ का हम एवरी डे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो अब हमारा चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस हमारा सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सचिन लिखा हुआ है। सचिन, सचिन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। अब है हमारा सकता है, सकता है, सकती है के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। हमने पहले ही बताया हुआ है कैन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने कैन लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब है खेल, खेल की इंग्लिश क्या होगी, प्ले होगी। यहाँ पे हमने प्ले लिख दिया हुआ है। क्रिकेट का क्रिकेट होगा। अब है खिलाफ, के खिलाफ होगा हमारा इंग्लिश होगा अगेंस्ट। ठीक है, अब है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया ही होगी। अब के लिए कि हम हमेशा क्या इंग्लिश होती है, फॉर होती है। ठीक है, फॉर। अब भारत, भारत का हम क्या लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। बहुत ही आसान है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं एंड करते हैं।